नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9 में विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 2.5 के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अपन कुछ प्रश्न 2.5 के कर चुके हैं। उसमें आज 8वां प्रश्न करेंगे। 7 प्रश्न अपन पहले कर चुके हैं। ये प्रश्नावली सर समीकरण पर आधारित है। सर समीकरणों को विस्तारित रूप में करना और वापस सर समीकरणों को गुणनखंड करके उसको ब्रैकेट में लिखना, इसी पर आधारित है। कल नेक्स्ट वीडियो में 7 प्रश्न कर चुके हैं। उसमें 7वां प्रश्न किया था x + y की घात 3। उसमें सरल को अपने प्रसार किया था। उसमें x³ + y³ + 3x² + 3xy²। इस प्रकार के सर समीकरण को हमने विस्तार किया था। इसी सर समीकरण को प्रश्न क्रमांक नंबर 8 के अंदर अपन उसका गुणनखंड करेंगे। तो इसके कुछ 6 प्रश्न हैं जो अपन इस बार 3 प्रश्न करेंगे। 3 प्रश्न आपके आगे गलत कार्य में रहेंगे। तो सीधा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित का प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए 8 प्रश्न। इसका पहला प्रश्न अपन ले रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है 8 1 की घात 3 + 3 की घात 3 + 12a² + 6ab²। ये जो की घात 3 है, तो 3 की घात के सर समीकरण का उपयोग अपन करेंगे। जिसमें अपने को उसको गुणनखंड करना है, तो हमने सर समीकरण पढ़ी थी x³ + y³ + 3x²y + 3xy²। और ये समीकरण है x + y की घात 3 की। x + y की घात 3 सर समीकरण है x³ + y³ + 3x²y + 3xy² और x + y की घात 3 की सर समीकरण है। इसमें अपने को जो है सर समीकरण को, इस पूरे ब्रैकेट को इस सर समीकरण के अंदर अपन को गुणनखंड करना। तो गुणनखंड करते समय अपन को ये ध्यान रखना है, अपने को उत्तर के रूप में चाहिए जो है x और y। x और y चाहिए। x y मतलब खाली पूरी सर समीकरण को x और y के रूप में इसको गुणनखंडित करेंगे। तो अपने को x और y का मान चाहिए। तो x और y यहाँ पर दोनों सिंगल है, तो ये यहाँ पर x का मान निकालना है और यहाँ से y। x और y का मान निकालते ही यहाँ पर रखेंगे और इसका यह गुणनखंड अपने को हो गया। तो यहाँ पर तुलना की दृष्टि से देखें, यहाँ x³ लिखा हुआ है और सामने है 8a³। क्योंकि घात हमको x के रूप में चाहिए, सिंपल x चाहिए, तो इसका मतलब है x³ का अपन क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। तो x³ की जगह पर लिख सकते हैं x की घात 3। इस प्रकार इसको ब्रैकेट में लिखना। तो 8 का जो है अपन को घनमूल निकालना है। अपन चाहे तो इसका 8 का अभाज्य गुणनखंड करके भी इसका निकाल सकते हैं। जब वर्गमूल निकालना होता है, जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालना तो दो के जोड़े निकालना होता है, और घनमूल निकालना होता है तो इसका 3 का, ये 3 का जोड़ा कितना बन गया 1। इसका मतलब है 8 का घनमूल कितना होगा 2, मतलब 2 × 2 करते हैं तो 8 का होता है। इसका मतलब 8 का घनमूल कितना हो गया 2। 8 को लिख सकते हैं 2 और 1³ की जगह 1 ऊपर लगा देते हैं 3। अब इस 2 1 का घन करते हैं तो कितना हुआ है 8³ इसका मतलब x के स्थान पर यहाँ पर कितना हो गया 2a। तो x का मान आ गया। इसी प्रकार अपन y का निकालते हैं। तो y की जगह पर अपना कितना है b³। y की जगह y³ हो गया, इसके स्थान पर क्या है b³। इसका मतलब y का मान कितना हो गया y का 3 और b का 3। इसका मतलब x के स्थान पर 2a और y के स्थान पर क्या हो गया b। अब ये सर समीकरण के अंदर रख दो और अपना इसका उत्तर अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो ये x के स्थान पर 2a और y के स्थान पर b इस सर समीकरण के अंदर रख देते हैं। तो ये हो गया x³ + b के स्थान पर क्या लिखना है, x के स्थान पर क्या लिखना है 2a। ये 2 1 का 3, y³ का मतलब है y के स्थान पर क्या लिखना है b की घात 3 + 3 x के स्थान पर क्या लिखना है 2a। तो ये हो गया 2a ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर और आगे है साथ में b y की जगह b + 3 x के स्थान पर 2a b के y के स्थान पर b का स्क्वायर और ये हो गया x और y का घात 3। x के स्थान पर 2a और y के स्थान पर b का 3। जहां भी x का मान कितना आ रहा है 2 है,
जहां भी सबसे में x था वहां पर बन गया 2a और y घनती मतलब y का स्थान क्या आ रहा है b, जहां पर भी y का वहां पर क्या बन गया b और जहां पर सबसे में प्राप्त हो गया। इस प्रकार से इसका गुणनखंड कर सकते हैं। करना क्या है, इस विस्तार रूप को अपने को जो है गुणनखंड करना है, तो अपने को उत्तर की दृष्टि से x और y चाहिए। तो x का यहाँ पर x क्यूब की जगह 8a क्यूब है, इसका मतलब x का मान कितना हो गया 2 है, y क्यूब की जगह कितना है b क्यूब है, तो y का मान कितना आ गया b। अब x आ गया और क्या आ गया y, अब इस समीकरण पर दो तो मान प्राप्त कर दो। अब इसको सॉल्व करते हैं कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुना किया 12 a स्क्वायर ये रहा। इसको सॉल्व करते थे तो 6 और 6 into a b स्क्वायर ये आ गया। इस प्रकार से इसको इस रूप में अपन यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। इस प्रकार के और एक दो प्रश्न करेंगे तो अपने को पूरा इसका समझ में आ जाएगा। आगे एक दो प्रश्न और देखते हैं। ये इसका उत्तर ये प्राप्त होगा 2a plus b की घात 3। इस समीकरण का खोलने पर अपने को ये प्राप्त होगा और इसका गुणनखंड करने पर इसका मान ये प्राप्त हो जाएगा। आगे देख लेते हैं एक बार प्रश्न और दूसरा इसका तीसरा प्रश्न ले रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है 27 माइनस 125। 27 इसका तीसरा प्रश्न है, जब हल करेंगे 27 माइनस 125 का 3 माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। अभी भी इसी का भी अपने को क्या करना है गुणनखंड। तो अपने को यहाँ पर माइनस भी आ रहा है, इसका मतलब माइनस वाले सेक्शन में निकालना है। तो x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर बराबर x माइनस y की घात 3। अब इस समीकरण को जो है अपने को ब्रैकेट के रूप में लिखना है। इसका मतलब अपने को मान की दृष्टि से x और y का मान अपने को चाहिए। तो तुलना कर लेते हैं, x का मान यहाँ से प्राप्त होगा और y का मान है तो अपने को इसमें से प्राप्त होगा। अब इन दोनों का घनमूल कर देंगे तो x और y का मान आएगा, तो इस समीकरण के अंदर रखने पर उसका अपने को उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तुलना करते हैं, यहाँ पर क्या हो गया x क्यूब का मान कितना है 27। अब दोनों का घनमूल करते हैं, x क्यूब का घनमूल कितना हुआ x और 27 क्या होता है 3 गुना 3 गुना 3, तो 27 का घनमूल कितना हो गया 3, x का मान कितना आ गया 3 और y क्यूब की जगह कितना हुआ 125 a क्यूब। y का घनमूल हो गया y और 25 इसका वर्ग है 5 का, इसका मतलब है 125 का घनमूल हो गया 5 और a क्यूब का घनमूल है वो 1। इस प्रकार से x और y का मान आ गया। अब x का मान 3 है, y का कितना हो गया 5 है। अब ये समीकरण के अंदर अपन भर देते हैं और अंतिम अपने को प्राप्त हो गया। इसका उत्तर प्राप्त हो गया x की जगह 3 माइनस y की जगह 5 है, x माइनस 5 एक घात 3। ये उत्तर सीधा प्राप्त हो गया सीधा घनमूल करने पर। बस इस समीकरण के अंदर अपने को लिखना है, जहां पर x है वहां पर 3 और जहां y है वहां पर 5 है। माइनस 3 का स्क्वायर 5a और प्लस 3 और 5a का स्क्वायर बराबर 3 माइनस 5 एक घात। ये जो है अपना यहाँ पर उत्तर प्राप्त हो गया। मैं नीचे लिख देता हूँ, ये हो गया 3 माइनस 5 एक घात। ये इसका जो है क्या हो गया अपना घनमूल। तो यहाँ पर 3 की घात 3 इसका मतलब क्या 27, 5 की घात 3 a का मतलब कितना 125 और इसको गुणनखंड करने में 135 a और इसको खोलने पर कितना आएगा 225 a स्क्वायर। इसका मतलब है इसका जो पूरी समीकरण है इसका जो है गुणनखंड करने के बाद उत्तर प्राप्त हुआ 3 माइनस 5 एक घात 3। इस प्रकार से इस प्रश्न को अपन क्या कर सकते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एक और देख लेते हैं इसी का ही, प्रश्न क्रमांक नंबर 5। खाली अपने को x और y का मान निकालने के सूत्र के अंदर रखना है समीकरण के अंदर और इसका अपना क्या हो जाएगा मान प्राप्त हो जाएगा। 5 प्रश्न अब हल देख लेते हैं। तो समीकरण है x क्यूब, यहां से x क्यूब क्योंकि माइनस है तो माइनस वाला समीकरण लाना और y क्यूब माइनस 3x का y प्लस 3x y स्क्वायर और ये समीकरण है x y y घात। अब अपने को सूत्र की दृष्टि से देखा जाए, यहां पर x का मान आ जाएगा और यहां पर अपना y का मान।
इसको सॉल्व कर दो, x की घनमूल निकालो और y का घनमूल निकालो, उसके साथ अपने को उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ सामने लिखते हैं x क्यूब बराबर कितना हो गया 27p क्यूब, x क्यूब का घनमूल x, 27 का घनमूल 3 और p की घनमूल p। अब वापस यहाँ देख लेते हैं y की घात 3 बराबर कितना लिखा हुआ है 1/216, y का घनमूल y और 1 का घनमूल 1 और 216 का घनमूल। अब घनमूल याद होना चाहिए, मान लो नहीं है तो उसको अपन गुणनफल विधि से याद कर सकते हैं। तो 216 में 2 का भाग 1 और 0 और 8, 2 का भाग 54, 2 का भाग 27 गुना 54, 3 और 9 और 3 और 3 और 3 और 1। इस प्रकार से 2 और 3 घनमूल में 2 जोड़े प्राप्त हुए, 2 का 1 हुआ और 1 3 का। इसका मतलब 2 गुणा 3 कितना हो गया 6। इसका मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 3 बार करने पर उसका प्राप्त होगा 216। इसका मतलब है 216 का जो घनमूल है वो अपने को प्राप्त हुआ 6। बस x जगह पर 3p और y जगह 1/6 इसमें ससमीकरण कर दो, अंत में उत्तर प्राप्त हो जाएगा x जगह पर 3p और y जगह पर 1/6। तो 3p माइनस 1/6 घात 3, ये अपन को सीधा सीधा उसका उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा। बस ये इसमें मान भर दो, तो कितना हुआ 3p x जगह पर ऊपर घात 3 है तो 3 माइनस y जगह पर लिखना है 1/6 घात 3 माइनस 3 x जगह पर लिखना है 3p स्क्वायर 1/6 प्लस 3p और 1/6 का स्क्वायर, और अपना इसका उत्तर जो है वो प्राप्त हो गया। नीचे लिख देता हूं x जगह पर 3p माइनस y जगह पर 1/6 और घात 3, ये इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से x माइनस y की घात 3 की ससमीका को जो है गुणनखंड करके उसका मान प्राप्त करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक नंबर 9। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, उसमें लिखा हुआ है सत्यापित कीजिए, मतलब आपको सिद्ध करना है इस प्रश्न को। जिसमें लिखा हुआ है x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर x प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से x क्यूब और वाई क्यूब का मान है वो ये प्राप्त वो करना है। अब ये आपको जो है सिद्ध करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ये होता है। इस सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पर क्योंकि घात 3 है तो 3 वाली सरसमीका का अपन उपयोग करेंगे। इसमें सरसमीका अपने पास में थी अपने पास थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई बराबर एक्स क्यूब x प्लस वाई की घात 3। x प्लस वाई की घात 3 की सरसमीका है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, या वैसे भी लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस वाई और प्लस x वाई स्क्वायर, या इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो। दोनों लिखने के इसके तरीके हैं। अपने को इस सरसमीका का उपयोग करके इस प्रश्न को अपन सिद्ध करेंगे यहाँ पर। तो अपना जो है इसका मान अपने को x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपने पास आ गया। अब इसका पक्षांतर करके अपने को ये वाला मान अपने को लाना है। तो अब इसको पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पर इस भाग को हम पक्षांतर कर देते हैं, मतलब ये वाला भाग अपन इधर पक्षांतर कर देते हैं ताकि ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग कितना आ जाएगा और राइट हैंड साइड वाला भाग सॉल्व करके अपने को ये उत्तर लाना है। तो ये हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई की घात 3, क्योंकि ये प्लस से पक्षांतर करने पर इसका मान क्या हो गया माइनस 3xy x प्लस वाई। अब आगे देखते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि घात 3 लिखा हुआ है। ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे a क्यूब को अपन कर सकते हैं a गुणा a, या u भी ले सकते हैं, दोनों का गुणा कर ले a स्क्वायर इनटू a। इसका मतलब घात 3 को ले सकते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई, और आगे जो ये लिखा हुआ है तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग का उत्तर हो गया, राइट हैंड साइड वाला भाग इससे अपन को प्राप्त करना है। तो इसको घात 3 लिखा हुआ है x प्लस वाई घात 2 और x प्लस वाई घात 1।
2 और 1 का गुणा करने पर घात कितनी होगी 3। तो 3 घात तो इस प्रकार से मैंने लिखा -3xy x + y। इस प्रकार से लिखने के तरीकों को अपने घात 3 को लिखा 2 और 1, 2 और 1 गुणे पर घात क्या होती है, जुड़ जाती है, यहाँ कितना होगा 3, और ये जो लिखा हुआ है उसके अंदर से पद की दृष्टि से देखा जाए ये एक पद है तो दूसरा पद ये। अपने इसमें से कुछ कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या आ रहा है देखने के बाद, तो कॉमन यहाँ पर आ रहा है x + y का 2 है, x + y का a है, और x + y का कितनी है a। तो a घात अधिकतम हम क्या कर सकते हैं कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बच गया, ये बच गया x + y घात 2, और ये बच गया -3x और y। तो x और y यहाँ कॉमन आ गया, x + y यहाँ पर क्या था कॉमन, ये ब्रैकेट ये बच गया और -3xy बच गया। आगे देखते हैं x + y जो अब आ रही है, x + y का स्क्वायर इस सरसमीका का उपयोग कर रहे हैं। इस सरसमीका अपने पास में क्या हो गया, x² + 2xy + y² -3xy। इस सरसमीका को बोलने को क्या है, x² + 2xy + y² और -3xy को जैसा है वैसा वैसा हमने यहाँ पर लिख लिया है। क्योंकि यहाँ पर प्लस से 2xy है, यहाँ पर माइनस कितना है 3xy, इसका मतलब है 2xy में से 3xy यहाँ पर क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। क्योंकि बड़ा माइनस का तो माइनस का आएगा, तो यहाँ पर x + y x², यहाँ माइनस का बड़ा है तो प्लस देगा -xy + y²। और आगे किसको सिद्ध करें, तो ये सिद्ध कर देते हैं x³ + y³ का मान है वो अपने को यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये जो अपना मान प्राप्त हुआ, ये x³ + y³ का मान ये रहा था और x³ + y³ का मान ये रहा था। इस प्रकार से इसको हम क्या कर दिया है, यहाँ पर सिद्ध कर लिया है। इस प्रकार से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, अपन सिद्ध कर सकते हैं। तो सरसमीका को इसको खोल कर इसको अपन सिद्ध करते हैं। इसी का एक प्रश्न और देख लेते हैं अगले वीडियो में। तो 9 का दूसरा प्रश्न इस प्रकार से लेंगे, x³ - y³ ये दूसरा प्रश्न हो गया। x³ - y³ बराबर x - y x² + xy + y²। क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब है अपन x - y की घात 3 की सरसमीका का उपयोग करेंगे। उसमें सारे प्लस थे तो प्लस वाली सरसमीका, यहाँ माइनस है तो x - y की घात 3 की सरसमीका का उपयोग करेंगे। अब इसमें विधि और प्रोसेस करने का तरीका वो सेम है। तो इसमें एक पद है, 2 पद है, अपने को x³ + y³ लेफ्ट साइड प्राप्त करना है। इसका मतलब इसके साथ वाले सभी है, इनका क्या कर देते हैं अपन, पक्षांतर कर देते हैं। इस वाले भाग को अपन पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ x³ - y³ ये पक्षांतर हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का x - y³ ये तो हमने यहाँ पर सेम लिख दिया, ये उधर पक्षांतर क्या हो गया, प्लस का हो गया 3xy x - y। तो लेफ्ट साइड वाला भाग अपन सरसमीका से प्राप्त हो गया, इसका भाग प्राप्त पक्षांतर करने पर ये आ गया। अब इसको सॉल्व करके अपने को राइट हैंड साइड वाला भाग अपने को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर ये क्योंकि हमने पहले जो किया था घात 3 है तो इसको 2 घात और 1 घात के रूप में लिखेंगे। तो x³ - y³ तो सेम है, इस घात 3 को क्या लिखेंगे, एक बार घात 2 और एक बार घात 1, तो गुणे में घात क्या होती है 2 की, और पीछे वाला ये सेम ही लिखा है 3xy x - y। यहाँ पर की दृष्टि से पद कितना हो गया 2, और दोनों में कॉमन गुणन करना है, इसको बाहर लेंगे x - y है, इधर भी है और इस तरफ दोनों कॉमन गुणन करना है, एक घात बाहर ले 2 घात और अंदर ब्रैकेट आ जाएगा x - y² और ये प्लस और ये 3x और y। अब ये माइनस वाले x - y का स्क्वायर की सरसमीका का यहाँ पर उपयोग अपन करेंगे। x - y तो सरसमीका क्या हुई, x² - 2xy + y²। इस सरसमीका को हमने क्या कर दिया, विस्तारित कर दिया, और आगे जो लिखा हुआ प्लस 3x और y। क्योंकि ये माइनस का नहीं क्या होगा, प्लस का घटेगा, बड़ा प्लस का यहाँ पर क्या रहेगा प्लस का, यहाँ पर x³ - y³ ये जो आगे लिखा हुआ वो लिख रहे हैं सेम x² + xy + y²।
क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड जो अपना उत्तर में चाहिए था वो उत्तर अपना क्या हो गया, सेम प्राप्त हो गया। यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो कि अपने को सरसमीका के रूप में अपने को चाहिए था। अब एक 10वां प्रश्न अपन देख लेते हैं इसमें। तो 10वां प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड मतलब ये प्रसार रूप करना है। किताब में गुणनखंड लिखा हुआ है, इसका मतलब है वहां पर अपने को प्रसार करना है। लिखा हुआ है 27 वाई का 3 माइनस 125 जेड का 3, मतलब जस्ट अपने जो सरसमीका यहाँ पर सिद्ध की थी प्रश्न क्रमांक नंबर 9 में, उसी सरसमीका को यहाँ पर अपना उपयोग करना है। उसमें कहा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बस इसी पर आधारित पर वो सरसमीका को अपने को क्या करना है, उसका प्रसार रूप करना है। इसके लिए अपने को लिखने का चयन करना है। 27 का घनमूल निकालना है, 27 का घनमूल कितना हो गया 3, और y की घात 3, इसकी घात 3 हो गया। इसी प्रकार 125 का 25 का घनमूल होता है 5 और z और a क्यूब। यहाँ पर अपने सरसमीका हुई a क्यूब प्लस b क्यूब, ये सरसमीका हुई समीका गई a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब जहां पर भी तुलना करके देख लेते हैं, a के स्थान पर यहाँ पर क्या दिख रहा है 3y, या नीचे देख लेते हैं बात करके, a के स्थान पर क्या दिख रहा है a क्यूब बराबर, या सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर a क्यूब हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 3y क्यूब। इसका मतलब a का मान कितना आ गया 3y, और b का मान देख लेते हैं b क्यूब बराबर 5z क्यूब। इसका मतलब b का मान कितना हो गया 5 है, ये तो b का मान आ गया, लेके आ गया a, बस a और b का मान सरसमीका के अंदर अपने को बढ़ना है। तो प्रश्न हो गया 27 y का 3 प्लस 125 z का 3, इस सरसमीका के अंदर बढ़ने पर a के स्थान पर 3y और b के स्थान पर 5 है, तो 3y प्लस 5z, दूसरे ब्रैकेट में क्योंकि वर्ग भी करना है बड़ा वाला ब्रैकेट बना देते हैं, a के स्थान पर बढ़ना है 3y और वर्ग इसका मान क्या होगा स्क्वायर माइनस a और b, मतलब a और b का दोनों का क्या है गुणा, तो 3y a के स्थान पर, b के स्थान पर कितना आ रहा है 5z आ रहा है, प्लस आगे लिखा हुआ b स्क्वायर, b का मान कितना है 5z, तो ये हो गया 5z का स्क्वायर। अब सरसमीका को लिख देते हैं वापस, 3y प्लस 5z स्क्वायर करेंगे, 3y का स्क्वायर कितना 3 गुणा 3 9 और y का स्क्वायर y, इन दोनों का गुणा कर दिया, अंक 3 और 5 का गुणा कर दिया तो 15 और y और z का गुणा कर दिया तो yz। इसी प्रकार 5 का वर्ग हो गया 25 और z का z स्क्वायर, और ये प्राप्त हो गया 27 माइनस वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। इसका जो विस्तार यूज करने पर जो अपने को मान प्राप्त हो गया x 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर माइनस 15y और प्लस 25 जेड स्क्वायर। इस प्रकार से इसका विस्तार रूप किया जा सकता है। इसको और दोबारा समझने के लिए अपने इसी का एक दूसरा एक प्रश्न और कर लेते हैं, तो इसका पूरा अपना कंफर्म हो जाएगा प्रश्न किस प्रकार से। तो सेम प्रश्न पर ये 10वें का दूसरा सेम विधि पर आधारित है, बस थोड़ी सरसमीका का यहाँ पर अपना यहाँ पर थोड़ा चेंज हो रहा है। लिखा हुआ है 64 n का 3 माइनस 343 n की घात 3, और ये जो आगे सरसमीका अपने को सिद्ध करनी है। क्योंकि ये माइनस है तो मैंने यहाँ पर माइनस वाली सरसमीका का उपयोग यहाँ पर किया। अब आप तुलना कर देते हैं, ये a की जगह तो अपने पास ये है और b की जगह पर ये। अब इनका आपस में घनमूल करने पर, इसका घनमूल करेंगे a प्राप्त हो जाएगा, b का घनमूल करने पर ये प्राप्त हो जाएगा, जो कि अपने को सरसमीका के अंदर रखना है। मतलब यहाँ पर देखते हैं a क्यूब के स्थान पर है 64 n की घात 3, इसका a क्यूब का घनमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब 64 जो है आपको पता होना चाहिए किसका घनमूल है, नहीं तो अपने पास में और विधि भी है, अब जोड़ करके भी इसका मान अपन निकाल सकते हैं। जो है दो के जोड़े बनाने, जितने जोड़े बनेंगे उनको अपन सॉल्व करके भी अपन जो है कर सकते हैं। जैसे 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, इसका
इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा सॉरी घनमूल है ना, 3 3 के जोड़े चाहिए। इस प्रकार से 2 2 के 2 जोड़े बने और 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। इसका मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 3 बार करने पर अपना कितना प्राप्त होगा 64। इसका मतलब 64 का घनमूल कितना हो गया 4 और m का घनमूल m। ये m का मान a का मान प्राप्त हो गया और जहां पर भी a है वहां पर अपने को 1 रख दोगे तो a की सरसमीका के रूप में प्राप्त किया। इसी प्रकार दूसरा भाग अपने पास में है b, इसका भी घनमूल कर देते हैं तो b क्यूब बराबर 343 n की घात 3। तो यहाँ पर b की जगह पर क्या हो गया b और 343 का भी अपन जो है घनमूल कर सकते हैं जो कि अपने पास इसका क्या मान हो जाएगा 7 7 7 50 into 7 343। तो ये 7 का घनमूल हो गया, b का मान कितना हो गया 7। तो इस प्रकार से जहां पर a है वहां 4 है, b है वहां 7 है, बढ़ते ही अपने इसका मान जो है प्राप्त हो जाएगा। तो 64 m की घात 3 माइनस 343 n की घात 3 बराबर जहां a है वहां पर बढ़ना है 4m, b है वहां बढ़ना है 7m और चूंकि वर्ग करना थोड़ा सा बड़ा करके बना देते एक बार तो 4m का स्क्वायर प्लस 4m 7n और जो है प्लस 7n का स्क्वायर। अब इसको खोल के इसके अंदर रख देते हैं तो ये 64 n की घात 3 माइनस 343 घात n क्यूब का मान, क्योंकि ब्रैकेट में कोई वर्ग है नहीं तो सेम लिख देते हैं, इसको वर्ग कर देंगे 4 4 16 n स्क्वायर और 7 चौक 28 n into n और 7 7 50 n स्क्वायर। ये जो है इसका इस प्रकार से अपन उत्तर प्राप्त सरसमीका से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। अगला अपन इसके कुछ गृह कार्य देख लेते हैं। तो बाकी वाले में तो सब सिंपल प्रश्न तो अपन करवा चुके हैं। 8 में 2 प्रश्न अपने बच गए, दूसरा और चौथा। ये दोनों प्रश्न क्योंकि सब में माइनस है तो माइनस की सरसमीका लगा कर अपना इसको कर लेंगे। धन्यवाद।